तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे पढ़ लेते हैं। पुलवामा में लॉकडाउन के दूसरे रोज भी आम जिंदगी मुतासिर रही। कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल रही। जरूरी अशिया और मेडिकल इमरजेंसी पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। कोरोना के बढ़ते केसों के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम की आम लोगों ने सराहना की है। लॉकडाउन लगा दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो हुकूमत ने सोच समझ के ये फैसला लिया है। जैसे कि आपने देखा पिछले कई रोज़ से केसों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही थी, तो लोगों को भी चाहिए कि वो जो सरकार वक्तन फ़ौतन गाइडलाइंस दे रही है तो उन SOPs को पूरा फॉलो करें और गैर ज़रूरी जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें और हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया का भरपूर साथ दें। सब जिला त्राल में भी आज वीकेंड कर्फ्यू नाफिज रहा। इस सिलसिले में पुलिस ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया था। लोगों को कोविड SOPs पर अमल करने की तलकीन की गई। मास्क ना पहनने वालों पर पुलिस की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया। वहीं जुनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर में भी आज वीकेंड लॉकडाउन जारी रहा। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों को जब्त किया। मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना आयद किया गया। SDPO पामपुर इम्तियाज अहमद मीर ने लोगों से कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करने की अपील की। उधर जिला बडगाम के मागाम, बीरवा और नारबल में भी वीकेंड लॉकडाउन नाफिज रहा। पटन, टगमग, कुंजर और दिगर मकामात पर भी लॉकडाउन नाफिज रहा। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। जगह जगह जम्मू कश्मीर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती नजर आई। राहगीरों को ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से सख्त मुश्किलात पेश आईं। राहगीरों ने शिकायत करते हुए कहा कि कोविड उसूलों का पालन करने के बावजूद पुलिस उन्हें रोक रही है। वहीं कुपवाड़ा जिले में भी आज वीकेंड लॉकडाउन नाफिज रहा। इसके नतीजे में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहीं। गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी रही। अद्वियात और जरूरी अशिया की दुकानें मामूल के मुताबिक रहीं। अवामी मकामात और बाजारों में कोविड गाइडलाइन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए ADC भदरवा राकेश कुमार की सरबराही में अफसरान ने मार्केट्स का दौरा किया। इस दौरान आवाम से हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की हिदायत दी गई। ADC ने बगैर मास्क के नजर आने वाले अफराद में मास्क की तकसीम की। वहीं कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। थर्ड वेव बुरी तरीके से यहाँ पर आ जाए, उसी के सिलसिले में जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आज हम पूरी टीम निकली हुई है। मेरे तहसीलदार साहब भी हैं, SHO साहब भी हैं और मैक्सिमम जगहों पे हमने आज तो मास्क बांटे हुए हैं। उन लोगों को अवेयर किया हुआ है कि मास्क कितना ज़रूरी है, ताकि कल से सारे लोग मास्क पहने। बल्कि आज ही आप लोगों ने देखा होगा कि 99% लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा 100% ही लोगों के पास मास्क लगे हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि लोग कोविड SOPs पर अमल करने, वरना हुकूमत सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग, मराकज़ और तालीमी निज़ाम की बहाली का मामला सरकार के ज़ेर गौर है, ताहम कम्युनिटी क्लासेस के क़याम से तलबा को फ़ायदा पहुँच रहा है। और हेल्पर टू सुपरवाइज़र की नौकरियों की बहाली से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत और वज़रा ने लोगों को धोखे में रखा। मौजूदा हुकूमत में इस तरह की नौकरी मुमकिन नहीं, ताहम सरकार इस मामले के हल के लिए संजीदा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छी पहल की है, जो उन्होंने कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट करवाई, जिसकी वजह से तलबा को बहुत फ़ायदा हो रहा है और आगे भी होगा। देखिए, ऐसा है, हमें उनसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो कहीं पे थी नहीं। उनको किसी वजह से कुछ उस वक़्त के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे या मुंसिफ साहिबान थे, उन्होंने उनको किस तरह का वो धोखे में रख कर उनको रखा गया हुआ था और आगे पीछे से कहीं से पैसा इकट्ठा करके उनकी तनख्वाह दे दी जाती थी। आजकल के सिस्टम में वैसा चलाना मुमकिन नहीं है। उनके लिए वो किया था, लेकिन चूँकि ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करके वो स्टे किया है आर्डर, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि उन लोगों को भी हम ठीक तरीके से ऑब्जर्व करें ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे।
बारामूला के शेरवानी हॉल में पुरस्कार आतिशज़दगी से इमारत की छत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी की वजह से तारीखी इमारत की खिड़कियों और दरवाजों को भी नुकसान पहुंचा है। शेरवानी हॉल को कई समाजी, सियासी और सकाफती तकरीबात के इनकाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग लगने के बाद इमारत के अंदर से धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ताहम सरकारी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती का वाक़ा है जो आज यहाँ पे हुआ, और शुक्र करते हैं एक चीज़ में, जो हमारा जो फायर सर्विस जो है ये बहुत ही जल्दी आए और इसमें आग को इन्हें कंट्रोल किया और जो बड़ा हादसा होने से टल गए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली जो पुलिस और जो हमारे आर्मी के जो जवान थे जिन्होंने इसमें बहुत ही मदद की आग को बुझाने में, और फायर सर्विस के जो एहलकार थे, तो उनका शुक्रिया। इसको आग को बंद करने में बहुत अच्छा रोल सबों ने यहाँ पे किया। बट अफसोस ये है कि एक जो हिस्टोरिकल शेरवानी हॉल है बारामूला का, ये आग ने अपने लपेट में लिया। यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये गुजारिश करेंगे, डिवकॉम साहब से या गवर्नर साहब से, कि इस शेरवानी हॉल का फुल फोर जायज़ा ले और अच्छे तर्ज में ये फिर से वैसे ही बनाया जाए। भलीसा में बीती शब पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। शाहलाला गंदू में रात तकरीबन 11:30 बजे 2 भाई अर्थ मूवर जेसीबी में जा रहे थे। इसी दौरान सड़क से फिसलकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गए। इस हादसे की फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई है, जिनकी शनाख्त अहमद और इश्तियाक के तौर पर हुई है, जबकि फरीद अहमद नामी शख्स का GMC डोडा में इलाज चल रहा था। GN आज़ाद, साबिक MLA दिलीप सिंह परिहार, गुलाम मोहम्मद सरूरी समेत कई सियासी और गैर सियासी कायदीन ने सोगवार कुंबे के अफराद से त्याज़ियत की और महलूकीन के लवाहिकीन को मुआवजा देने की अपील की। किलोदरा रोड पर जो JCB का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा दिलदोज़ वाक़या, पूरे इलाके में इस वक्त शदीद मातम है। हमारे नौजवान भी आफत के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बर्फ नहीं थी बल्कि ये कहर था। ये 25 साल के बाद इस किस्म की बर्फ पड़ी थी। इनके घर वालों को कम से कम 20-20 लाख रुपया रिलीफ दिया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम पूरी चिनाब वैली में तमाम ऑपरेटरों को कॉल देंगे कि आइंदा किसी किस्म की पस्सी या बर्फ नहीं उठाई जाएगी। पुंछ के मेंढर में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 नौजवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त मजहर, मंजूर और सरफराज के तौर पर हुई है। BMO मेंढर डॉक्टर परवेज का कहना है कि मजहर के सर पर गहरी चोट आई है और उसकी हालत नाजुक है, जबकि दिगर 2 नौजवान खतरे से बाहर हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।